औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है उर्दू खुशखती। और अब हम जो है वो टक मार्कर के साथ जो है वो लिखना शुरू करेंगे। जैसे ही टक मार्कर से जो है वो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, फिर मैं आपको जोड़ तोड़ रवानगी के साथ उर्दू लिखना सिखाऊंगा। तो लेट स्टार्ट शुरू करते हैं। मैं जो टक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ वो है 604, यानी कि इसका जो टक है वो 604 है। मास्टर उर्दू की ये टक मार्कर है। तो लेट स्टार्ट शुरू करते हैं। अलिफ जो बेटा आपने लिखना है ना, हल्का सा हाथ ऐसे रख के थोड़ा सा इस जो है वो टक को टेढ़ा रखना है, ऐसे ऐसे। इस तरह आपने जो है वो 3 लाइन के अंदर जो है वो अलिफ लिखना है। उसके बाद आपने बे लिखना है। बे के लिए आपने ये 2 लाइन जो है वो सेंटर वाली, इसको मद्देनज़र रखना है। यहाँ से आपने शुरू हल्की सी नोक लगानी है। पहले तो मैं टक मार्कर के बारे में बताऊं कि कत कत ये चीज़ होती है कि ये जो सामने आपको चीज़ नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो है इसकी लेंथ है, अगर हम इस तरह लगाएं तो इसको जो है वो बोलते हैं एक कत। अब मार्कर को अगर आप ऊपर से लगाएं तो देखिए ये ब्रीक हो जाएगी। अगर आप सेंटर से लगाएं, आधी लगाएं, तो ये थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा इसका जो है वो कत। अगर आप पूरा कत लगाएं तो ये देखें ये और ज़्यादा जो है वो वाज़िया होना शुरू हो जाता है। इसका आसान हल यही है कि आप जो है पकड़ के इस जो है वो टक मार्कर को एक गोल दायरा बनाएं, तो आपको इसकी सारी जो है वो सिमत का पता चल जाएगा कि अगर इस तरह सिमत हुई तो ये होगी। अगर मैं यहाँ से पकड़कर इस तरह लगाऊंगा तो ये पूरा कात जो है वो यूज़ होगा। अगर मैं ऊपर से नीचे आऊँगा तो इस तरह शेप बनेगी। ये जब आप इसको घुमाएंगे तो आपको जो है वो देखें ये पता चल जाएगा इसकी रवानगी का। अब आपने करना क्या है बच्चों कि आपने इन 2 लाइन के दरमियान ये जो कोना है इसका, ये वाला, इसका यूज़ करते हुए आपने हल्का सा दबाव, यहाँ ये देखें ये चीज़, ठीक है। और आपने इसकी जो कमर है, जो पहले भी मैंने आपको डे 1 में बताई थी कि इसकी जो है वो कमर जो है वो इसके साथ जो है वो लगनी चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज़ अगेन मैं आपको जो है वो डाल के दिखा देता हूँ। इस तरह आपने जो है वो बे को लिखना है। ये चीज़ कोशिश करनी है कि ये दोनों जो है वो इसके जो है वो आपस के अंदर जो है बराबर हों, दोनों सिरे आपस के अंदर बराबर हों। हल्का सा ऊपर नीचे जाना है आपने, पूरा कत लगा के ये फिर ऊपर जाना है ऐसे। ये देख, ये देख। अगर मैं बे को लहदा लहदा करूं, यानी कि अगर आप देखें एक यहाँ पर ले जाएं, ठीक है, और एक यहाँ पर इस तरह, और सेंटर में आपने इस तरह पूरा कत के साथ इसको जो है वो कंप्लीट करना है। इन 2 लाइंस के दरमियान आपने जो है वो बे लिखनी है। बे को लिखने के बाद आपने लिखना है जीम। फिर इसका जो है वो कॉर्नर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस तरह पीछे जाना है, और पहले इसका ये देखें आस्ता आस्ता घुमा के पूरा कात ज़मीन के साथ लगा के आपने ऊपर जाना है। ये जीम बन गया। इस तरह आपने जो है वो जीम को लिखना है।
जीम को लिखने के बाद फिर आपने लिखना है दाल। यहाँ से आपने दूसरी लाइन के ऊपर इसका कत रख लेना है। इसका जो फेस है मार्कर का, यहाँ से आपने ऐसे घुमाना है, ये देख। ये जो इसकी कमर है ना, ये ज़रा ब्रीक रखनी है आपने, ऐसे। अलिफ बे जीम दाल और रे। रे को आपने फिर जो है वो सेंटर वाली जो लाइन है दो, यहाँ से ऊपर जो है वो इसका कत रखना है। ये ले, इस तरह आपने इसको नीचे जाके छोड़ना है। इस तरह ये रे बन जाएगी आपकी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने कोशिश करनी है कि पहले आपने अलिफ लिखना है, फिर आपने जो है वो बे लिखनी है, फिर आपने जीम, फिर दाल, फिर जो है वो रे लिखने की जो है वो कोशिश करनी है टक मार्कर के साथ। टक मार्कर है इसका जो है वो 604। एक 604 होती है, एक जो है वो 605 होता है। ठीक है, ये ज़रा इसका कात जो है ज़रा बड़ा होता है, देखें। यहाँ से जो है वो फिर आपको जो है वो बड़ा लिखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको जो है वो ये वीडियो पसंद आई होगी। और डे 77 है, और इंशाल्लाह ताला जल्द ही जो है वो मिलते हैं डे 78 के अंदर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ीमा अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।